Assalamualaikum everyone, good morning, welcome back to my another vlog, another video. I hope you all are doing good. So आज के इस vlog में हम करने वाले हैं my normal day routine at home. So I'm starting my day with this my नींबू पानी. So ये vlog मैं ज़ोहर से शुरू कर रही हूँ. फजर की नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी, तो अभी बस मैं नींबू पानी पीऊँगी, फिर नमाज़ पढ़ेंगे एंड देन मैं इस vlog को कंटिन्यू करूँगी. बहुत सारी हम बातें करेंगे एंड देन लेट्स सी हाउ it goes. لأجاهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر. Now time to recite कुरान. So मैं ज़्यादातर तो फजर के बाद कुरान पढ़ती हूँ, लेकिन बाय चांस अगर फजर के बाद नहीं हो पाता है तो आई मेक श्योर कि मैं ज़ोहर के बाद कुरान पढूँ. So ये मेरा मैसेज भी है आप सब लोगों के लिए कि अपने दिन की शुरुआत, चाहे आप कुरान को 10 मिनट दें, चाहे आप एक पेज पढ़ें, लेकिन प्लीज़ पढ़ें. हमारे दिन की शुरुआत कुरान से अगर होगी ना तो कामयाबी और चीज़ें आसान तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी. So ये सब मैं कुरान पढ़ती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ. ये मेरा रूटीन है. अभी असर की नमाज पढ़ के मैं थोड़ा सा स्टडी कर रही हूँ. तो मेरा स्टडी करने के ना 2 टाइम है. एक तो सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो है तहज्जुद का टाइम, जिसमें आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है. आप आराम से सुकून से अल्लाह ताला का जिक्र कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. उसके बाद सेकंड, जैसे सपोज मैंने तहज्जुद में नहीं पढ़ा है, नहीं स्टडी करी है, तो मैं असर के बाद कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम भी कोई घर पे नहीं होता है, जैसे सब काम वगैरह को चले जाते हैं, तो काफ़ी सुकून होता है. तो अभी मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ, और पढ़ते पढ़ते ही मैंने आपके साथ एक हदीस शेयर करनी है, सो दैट हमारी नॉलेज भी मिलती रहे ना. हम एक दूसरे के साथ अपनी लाइफस्टाइल तो शेयर कर ही रहे हैं, उसी के साथ अगर हम कुछ ऐसी हेल्पफुल चीज़ें भी मैं शेयर करूँ जिससे आपको हेल्प मिले, कुछ सीखने को मिले, तो ये व्लॉग भी हेल्पफुल हो जाएगा और अल्लाह की रज़ा के लिए हमारा कुछ काम ऐसा हो जाएगा जिससे हम अल्लाह ताला को राज़ी कर सकेंगे. सो ये हदीस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि अगर इंसान को सोने से भरा एक जंगल मिल जाए तो दूसरे की ख्वाहिश करेगा, अगर दूसरा जंगल मिल जाए तो तीसरे की ख्वाहिश करेगा. इंसान का पेट तो सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, यानी कब्र की मिट्टी में जाकर ही वो अपने उस माल के बढ़ाने की ख्वाहिश को रोक सकता है. अलबत्ता अल्लाह ताला उस बंदे पर मेहरबानी फरमाते हैं जो अपने दिल का रुख दुनिया की दौलत के बजाय अल्लाह ताला की तरफ कर ले. उसे अल्लाह ताला दुनिया में दिल का इत्मीनान नसीब फरमाते हैं और माल के बढ़ाने की हिर्स से उसकी हिफाजत फरमाते हैं. तो ये कितना सच है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कह दिया है कि इंसान का जो एक लालच होता है ना, वो कभी ख़त्म होता ही नहीं है. कभी उसे एक चीज़ मिल गई, उसने एक गाड़ी खरीद ली तो उसे दूसरी चाहिए, एक घर बना लिया तो दूसरा चाहिए. तो इंसान का लालच तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी ख़त्म नहीं होता है. लेकिन एक चीज़ और उन्होंने फरमाई कि वो क्या खुशनसीब है. अल्लाह ताला अगर किसी बंदे पे मेहरबान हो जाए तो उसके दिल को इत्मीनान दे दे. मतलब अगर किसी शख्स का दिल अल्लाह की तरफ मुड़ जाए तो अल्लाह ताला ना दुनिया की मोहब्बत मतलब उसके दिल में बिल्कुल एक राई के बराबर ऐसी रह जाती है, कोई मायने ही नहीं रखाती. तो वो कितना खुशनसीब बंदा है जिस पे अल्लाह ताला ऐसे मेहरबान हो जाए कि दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से ख़त्म हो जाए, जो दुनिया की दौलत का लालच होता है. तो ज़िंदगी में इत्मीनान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, जो भी नेमतें हमारे पास हैं, उसमें हमने ऐसा क्या खास किया, अल्लाह ताला ने हमें खुद ही नवाजा है ना. तो हमारे दिल में हमेशा शुक्र होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि जो बंदा भी शुक्र करे तो मैं उसके हर माल में, हर चीज़ में और इजाफा करूँगा. तो अगर आप चाहते हैं ना आपके रिस्क में इजाफा हो, आपकी हर चीज़ में इजाफा हो, तो आपको शुक्र अदा करना है. शुक्र वाली, सब्र वाली ज़िंदगी अपनी बनानी है. एंड हमें ये कोशिश करनी है कि हम ना दुनिया में इतना ना उलझे. हम दुनिया में रह तो रहे हैं, लेकिन दुनिया की चीज़ों को ऐसे यूज़ करें जैसे कुछ वक्त के लिए हम यहाँ पे हैं, तो हम ना इसे दिल में ना बसा ले. हमें घर नहीं बनाना है. मतलब दुनिया में ना ऐसे नहीं कि बस दुनिया ही दुनिया है और दुनिया ही अब हमारा ज़िंदगी भर का घर है. हम दुनिया में रहें, और ऐसा नहीं है कि हमें घर बनाना अल्लाह ताला ने कोई बहुत मना किया है, ये कोई बहुत बुरी बात है. आप ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़ कर सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, घर बना सकते हैं.
लेकिन हाँ, आपको इस चीज़ का इतना लालच ना हो कि आप अपनी आखिरत भूल जाएं और अल्लाह ताला की तरफ से मुड़ जाएं, बल्कि हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है और उसकी मोहब्बत में आगे बढ़ना है। सो ये सब मैं बाकी की और हदीसें पढ़ती हूँ और जो बाकी का मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। अभी मैं थोड़ा खुद स्टडी करती हूँ और अपनी इस डायरी में नोट्स बनाती हूँ और फिर बाद में और वीडियोज़ आप लोगों के साथ मैं उसी पे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मेरी पूरी रूटीन में सोने से पहले मैं ये पढ़ती हूँ सबसे पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, विच इज़ 285 एंड 286 एज यू कैन सी। इससे आपके शैतान से हिफाजत रहेगी और प्लस आपका, अगर आप 3 दिन से पढ़ते हैं ना लगातार, तो शैतान आपके घर में दाखिल नहीं होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इसको पढ़ने के फ़ायदे हैं। कोशिश करें कि आप सोने से पहले इसे रोज़ ज़रूर पढ़ें, एक रूटीन बना लें। और सेकंड है हमारी ये सूरह मुल्क, जो मैं सोने से पहले ज़रूर पढ़ती हूँ और आपको भी पढ़नी है, क्योंकि ये जो है ना, कब्र में जो अज़ाब होगा अल्लाह उससे हमारी हिफाजत करेगा अगर हम ये सोने से पहले पढ़ के सोते हैं सूरह मुल्क। तो सेकंड सूरह मुल्क है। उसके बाद ऐसे ही जैसे आयतुल कुर्सी हम पढ़ के सोते हैं और कुल होते हैं वो हमें पढ़ के सोना है, इस तरह से ये मेरे लास्ट के ज़िक्र करने की रूटीन है जो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ पढूं। और आपके लिए भी, सबके लिए ये रिमाइंडर है कि आप ज़रूर पढ़ के सोएं इंशाल्लाह अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेंगे। ओके गाइस, सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डन विद एवरीथिंग एंड अब मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आई रियली होप आपको ये वीडियो, ये व्लॉग, मेरा नॉर्मल डे रूटीन एट होम पसंद आया हो और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और अब आप लोग भी मुझे थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा बेटर जानने लगे हैं और आई रियली होप कि मैं जो छोटी छोटी चीज़ें शेयर कर रही हूँ ना, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और ऐसा ही जो हेल्पफुल वीडियोज़ हैं मैं और आगे भी बना सकूँ, जो आपको पसंद भी आए और उससे हेल्प भी मिले। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड येस, लाइक भी कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है आपकी प्रेयर्स, आपकी दुआएं। तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा और मुझे येस एज ऑलवेज तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। और मुझे यस एज ऑलवेज, जैसे आप लोग कमेंट्स में बताते हैं कि ये आपको बनानी है वीडियो, ऐसी वीडियो बनाए, ये बनाए, तो ये भी मुझे किसी ने सजेस्ट ही किया था तो मैंने बनाई। तो ऐसे ही मुझे और भी ज़्यादा आप लोगों की सजेशंस चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ वो भी बताइएगा सो दैट मैं उस पर काम कर सकूँ। और yes, again, don't forget to remember me and my family in your prayers. Jazakallah khair. Allah Hafiz.